विदेश घूमना हर किसी की इच्छा होती है। मतलब कई लोगों का ये सपना ही होता है, मेरा खुद का ये सपना है। और बीइंग फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली आई बिलीव दैट कि हम जैसे लोगों को ये मौका तभी मिलता है जब वो लाइफ में कुछ कर जाते हैं, या फिर अमूमन ये मौका तब मिलता है जब हम हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाते हैं। तो तभी हम उसे एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस को रियल लाइफ में जी पाते हैं। रिसेंटली मैंने एक मूवी को वॉच किया जिसका नाम है दी इलीगल, जो कि अभी अमेजोन प्राइम में भी अवेलेबल है और ये 2019 में रिलीज हुई थी। इस कहानी को, इस मूवी को देखकर मैं थोड़ा सा चेंज हुआ हूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें इस एक मूवी ने सॉल्ट का काम किया है, और सॉल्ट कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। और आपको पता है जब नमक कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो वो भी स्वाद को ख़राब करता है। ये कहानी है हसन नाम के एक लड़के की, जो कि एक पैशनेट फिल्म मेकर बनना चाहता है। उसका जज्बा जुनून सब ही फिल्म मेकिंग है, एंड वो आए दिन ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज बनाता रहता था। एंड लकीली ही गॉट चांस टू गेट एडमिशन इन वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि अमेरिका में है, और वो उसके लिए जाता है। अब क्योंकि अमेरिका कोई चीप कंट्री तो है नहीं, और वहाँ रहना और सर्वाइव करना इज रियली टफ एंड एक्सपेंसिव ऑल्सो। सो वो जाता है समहाउ मैनेज करके, फीस फूस जितना हो सकता है, उसके पेरेंट्स जितना कर सकते हैं उतना वो मैनेज करके जाता है। एंड जैसे ही वो एयरपोर्ट में पहुँचता है उसके मामू जान आते हैं, एंड विद इन द वेरी फर्स्ट डे ही कम टू नो दैट उसके मामू की फाइनेंशियल जो कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो वो उनके साथ शायद लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। एंड वो सब बातें सुन लेता है, एंड विद इन आई थिंक सो नेक्स्ट डे वो वहाँ से चला जाता है। एंड वो भटकता रहता है कि अब रुके कहाँ, एक अनजान देश, दूसरे ही दिन उसके पास रहने का ठिकाना नहीं। अब बात आती है कि करें क्या। वो बैठा है एक होटल के सामने, जो कि न्यू दिल्ली कैफे करके कुछ होता है, एंड वहाँ पे एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। ही इनवाइट्स हिम इन द होटल, उसको खाना खिलाता है, उसको अपने मालिक से मिलाता है, और वहाँ पे उसको वो बार में जॉब दिलवाता है। जो बार जिसको हम रेस्टोरेंट कहते हैं, वहाँ पे उसको जॉब दिलाता है। नाउ ही इज़ वर्किंग ऑल्सो, ही इज़ कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़। तो वो दोनों चीज़ें पैरेलली कर रहा होता है। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंज होने लगती हैं। वो जो अंकल जो उसको नौकरी वहाँ दिलाते हैं, वो उसको बाबा जी कहता है, एंड वो भी इंडियन होता है। उसकी भी एक अलग स्टोरी है। कहानी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, एंड धीरे धीरे जब इसका कहानी के पहलू खुलने स्टार्ट होते हैं। अब क्योंकि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है हसन, तो वो टाइमली अपनी सेमेस्टर की फीसेस नहीं दे पाता है, और वो भी वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उसकी फीस तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी होगी ही। ऊपर से अमेरिका जैसे देश में रहना, इट्स रियली एक्सपेंसिव। तो वो अब इस लोड को झेल नहीं पाता है, और इन द मेन टाइम उसके फादर की तबीयत ख़राब हो चुकी होती है। उनको हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है आई थिंक सो, एंड जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। एंड हसन कम टू नो दिस, वो टूट चुका होता है। उससे पहले ही उसके जो रेस्टोरेंट के मालिक है उससे अनबन हो चुकी होती है, और वो चीज़ को लेफ्ट कर चुका होता है। अब वो वापस जाता है उसी एक रेस्टोरेंट में, और वो लोन लेता है उसी एक रेस्टोरेंट ओनर से, और इसके बाद उसके पिताजी का इलाज होता है। नाउ ही इज़ डूइंग फुल टाइम जॉब इन दैट रेस्टोरेंट, और वो अपना कैमरा वगैरह भी तोड़ देता है। मेरे को गूज बम तब आया जब मैंने बाबा जी की स्टोरी को एनालाइज करने की कोशिश किया। बाबा जी बेसिकली एक कर्जे में डूबे हुए थे, और कोई उनको अमेरिका लेके आता है। 25 साल हो चुके होते हैं उन्हें वहाँ पे काम करते हुए, एंड स्टिल ही इज़ पेइंग दैट कर्जा। 25 सालों से वो अपने देश लौटे नहीं हैं। उनके पास अपनी बेटी की तस्वीर है, जो उस टाइम बहुत छोटी होते हैं जब वो देश छोड़ के जाते हैं। एंड नेक्स्ट टाइम जब वो उनको वीडियो कॉल पे देखते हैं, वो लड़की पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी होती है, इवन उसकी सगाई तक हो चुकी होती है। उस एक सीन ने ना मेरे को गूज बम दे दिए थे यहाँ पे हाथों में। आई रियलाइज कि यार ये तो ट्रैप है। वो वापस जाना चाहता था, बाबा जी वापस जाना चाहते थे, लेकिन जो रेस्टोरेंट ओनर था वो चाहता नहीं था कि इतना एम्प्लॉय जो ये इतने सालों से मैंने जिसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है, ये आप छोड़ कर जाए। वो कहता है कि इतने सालों से जो तुम्हारे बेटी की मैं फीस दे रहा हूँ, अब इट्स हाई टाइम कि यू शो योर फेथ। वापिस जाने की उम्मीद वो खो चुका होता है, और अंत में बाबा जी की डेथ हो जाती है। नाउ हसन इज इन ट्रैप। हसन अकेला था। एक दिन दरवाजा खुलता है, फिर से एक और लड़का आता है जो शायद फर्स्ट टाइम ही अमेरिका में आया होगा, एंड
फाउंड दैट कि यार वो भी ऐसे ही दरवाजे से एंटर हुआ था, वहाँ पे उसके सामने वो सारे इंसिडेंट्स रिकॉल होते हैं कि जो बातें फर्स्ट टाइम जब वो उस रेस्टोरेंट ओनर से मिला था उसने जो बातें कही थी वही सेम बात उस लड़के को कहता है। वो भी पार्ट टाइम के लिए वहाँ पे आया था एंड ही फाउंड दैट कि अब वो कभी उस एक दलदल से बाहर नहीं निकल सकता है। उस एक स्टोरी का प्लॉट जब मुझे समझ आया ना, मैं फैन हो गया था इस स्टोरी का। ये हसन जो लड़का है इसका नाम जो है वो है सूरज शर्मा, जो आपको लाइफ ऑफ पाई में भी दिखेंगे एंड ही इज अ रियली ब्रिलियंट एक्टर मैन, रियली ब्रिलियंट एक्टर। कहानी का आप कितनी ये छूने वाली है, कितनी ये बढ़िया स्टोरी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि कुछ सालों बाद हसन की बहन की शादी हो जाती है जिसकी वो बचपन से ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाता था एंड वो उस मैरिज को अटेंड नहीं कर पा रहा है। वो पैसा वहाँ बेचता है, घर वालों के लिए वो हीरो है, घर वालों के लिए वो हीरो है। उसकी बहन रोते रोते उसको कॉल करती है कि शी नोज हाउ व्हाट काइंड ऑफ कंडीशन यू आर लिविंग, यू वांट टू कम बट यू आर नॉट एबल टू बट। एंड इसने मुझे सोचने में मजबूर कर दिया कि यार जो लोग बाहर जाके काम करते हैं और समहाउ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं होती है जो बैकअप से उनको प्रॉपर सपोर्ट कर सके, वो एक तरह से जुआ खेलते हैं अपनी लाइफ का। आप देखेंगे जो लोग दुबई जाते हैं या ऐसी ही कंट्रीज में जाते हैं वो वहाँ फंस जाते हैं। सो ये जो स्टोरी है ना, ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट ओनर की नहीं है, और वहाँ सिर्फ वो हसन ही नहीं फंसा हुआ था, वहाँ जितने भी वर्कर्स थे, हर एक की स्टोरी है। कैसे वो एक ऐसे देश में आया जहाँ पे चमक दमक है, जहाँ पे ऐसा लगता था कि उनके सपने पूरे हो सकते हैं, सडनली वो उन्हें खाने को दौड़ने लगा और एक टाइम बाद उनको रियलाइज होता है कि अब शायद वो इस ट्रैप से कभी ना निकल पाए, तो वो सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इसको अपनी डेस्टिनी मानते हैं और उसी में अपनी लाइफ को जीने लगते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इसको वॉच करो, प्लीज़ वॉच करो इलीगल मूवी को। अगर आपने नहीं देखा है द इलीगल मूवी को, मज़ा आ जाएगा स्टोरी देखकर आपको। बहुत बढ़िया एक्टिंग है, बहुत अच्छी स्टोरी है और मैं तो इसको नियर टू रियलिटी भी मानता हूँ। सो फिल्मी इनसाइड स्टोरी की तरफ से मैं द इनसाइड मूवी को फिल्मी इनसाइड स्टोरी की तरफ से मैं द इलीगल मूवी को 5 में से 5 स्टार देना पसंद करूंगा। दिस इज द ओनली मूवी अभी तक जितनी मैंने रिव्यू की है जिसको 5 में से 5 स्टार मिला है एंड ऑनेस्टली ये डिजर्व करती है मूवी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो Amazon प्राइम पर देख सकते हैं या फिर आप दूसरे तरीकों से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखिए और अपनों का भी। देखते रहिए फिल्म इनसाइड स्टोरीज वीडियोस। धन्यवाद।